हेलो गाइस, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। कैसे हो आप सब? आज हमारा एपिसोड 6 आ चुका है डेली टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जो एनालिसिस हम करते हैं मार्केट की उसके अंदर। राइट। आशा करता हूं कि आप सबको हमारी रिसर्च बहुत अच्छी लग रही होगी। ओके, एंड विद दिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कल की ट्रेड की एक एनालिसिस कर लेते हैं। कल के ट्रेड के अंदर हमने क्या लिया था? बजाज फाइनेंस दिया था, वो 1.5 से 2% का आज को हमको टारगेट देके गया है, प्रॉफिट देके गया है। टाटा मोटर्स हमने लिया था, वो भी 2% का टारगेट हमें हमारा अचीव करवा के गया है। थर्ड वाला जो आएगा लालपत लैब्स ने हमें 1% का टारगेट दिया है आज के दिन के अंदर शॉर्टिंग साइड के ऊपर। ओके। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर जो जो हमने ट्रेड्स दी थी वो भी सारी सक्सेसफुल हुई है। तो कल के दिन के अंदर हमारा जो स्कोर होने वाला है, ट्रेड स्कोर, वो 100% होगा। ओके। सो विद दिस हम लोग रोज के रोज हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस हम आपको दिखा रहे हैं, उसके अंदर हम अपना जो रिजल्ट होगा वो दूसरे दिन आपको दिखाएंगे, ताकि आपको पता चले कि आप क्या चीज देख रहे हो और क्या नॉलेज जो है वो आप ऑब्टेन कर रहे हो। ओके। विद दिस गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए हमारी चैनल को, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ओके, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। विद दिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम देख लेते हैं निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है। निफ्टी जैसे कि हम आप देख सकते हैं। ओके, निफ्टी के अंदर एक ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन चल रही है। ओके, ये वाला फर्स्ट टच पॉइंट, सेकंड टच पॉइंट, ये थर्ड टच पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया। ओके, अगेन यहाँ पे फिर से एक बार सपोर्ट लिया, और यहाँ पे थर्ड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेने आया है ये वाला। ठीक है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है हमारे लिए। तो इसके अंदर हमें अभी ट्रेड कैसे करना है ये देख लो। हमने कल भी आपको बताया था कि नीचे ये ट्रेंड लाइन हमें मिल रही है। ओके, सो हम यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, निकल जाएंगे। सो हमारी पोटेंशियल ट्रेड्स जो कल की थी, हमने जो ली थी। ओके, सो अगर इसके अंदर हमको आपको दिख रहा हो तो मैं दिखा देता हूँ। हमने कहा था आपको, ये जब भी ये वाला लेवल तोड़ेगा तो तब हमें इसके अंदर क्या करना है, सेलिंग का देखना है। ओके, क्या हो गया इसे? ओके, सो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं गाइज, तो इसके अंदर क्या दिख रहा है हमें, कि हमने कहा था आपको ये वाला लेवल था हमारा। ठीक है, दिस इज द लेवल जो हमने कहा था आपको कि इसके अगर नीचे हमें कोई भी एक रेड कैंडल मिल रही है। ओके, सो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा अराउंड जो हमारा प्रीवियस वाला स्विंग हाई होगा वो होगा। ओके, और टारगेट हमें काफी नीचे के मिलेंगे अराउंड दिस ट्रेंड लाइन का। ओके, ये हमारी पोटेंशियल ट्रेड थी। ये मैंने अभी अभी एक बार क्या हुआ कि वीडियो बनाया था, इसके अंदर मैंने अभी हटा दिया था। सो ये रही हमारी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे था हमारा स्टॉप लॉस अराउंड। ठीक है, और यहाँ पे हमारा टारगेट था। ओके, सो ये हमारा टारगेट आज के दिन के अंदर अचीव हो चुका था। इजी टारगेट हमें मिल चुके थे इसके अंदर। अभी निफ्टी के अंदर क्या करना है ये देखो। निफ्टी के अंदर अभी रन करके बाय नहीं करना है, रन करके सेल नहीं करना है। मिडल ऑफ द रेंज चल रहा है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, अगर ये वाला लेवल तोड़ता है, ये आपको दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन, सॉरी ये वाला एरिया जो दिख रहा है, अगर ये वाला लेवल तोड़ता है तो हमारा क्या होगा, हायर हाइज हायर लोस की फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो जाएगी, लोअर हाइज और लोअर लोस की फॉर्मेशन टूट जाएगी। ओके, सो तब हमें क्या कर सकते हैं, इसके अंदर बाइंग का देख सकते हैं। ये मैं हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। सो अबोव दिस एरिया हम क्या करेंगे, बाइंग का देखेंगे। ये वाला एरिया कौन सा है, 17,830 का एरिया है। ओके, यहाँ पे अगर ये निकलता है तो हम इसके अंदर बाइंग का ढूंढेंगे। राइट, काफी अच्छे टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। अगर यहाँ से क्या हो सकता है पोटेंशियली, ये भी देख लो आप। यहाँ से ये ऐसे जाएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा और यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट देगा, तो ये ए वाला पॉइंट होगा, सॉरी ये बी वाला पॉइंट होगा, वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, ए वाले पॉइंट को क्रॉस करते ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर ट्रेड ले लेंगे। राइट, सो बहुत इजी ट्रेड होने वाली है हमारे लिए, और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो जाएगा इन्वर्टेड। ओके, सो ये काफी अच्छी ट्रेड होगी हमारे लिए अगर कल के लिए देखा जाए तो। ओके, इंट्राडे के अंदर। नाउ सेकंड ट्रेड हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने आपको यही चीज बताई थी। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर हम सेलिंग का नहीं देख रहे थे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक अप ट्रेंड के अंदर था स्टॉक। ठीक है, और उसके बाद एक साइडवेज के अंदर चला गया है। ओके, विथ डाउनवर्ड बायस। ओके, तो हम इसके अंदर उस दिन से कह रहे हैं आपको कि हमेशा बाइंग का देखो, अभी आप सेलिंग का मत देखो। एक और चीज हमने बताई थी, ये वाला जो बॉक्स है आपको, अगर ये दिख ना रहा हो तो मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला जो बॉक्स है हमने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे लिए। ओके, सो ये सपोर्ट एरिया के नजदीक में है, तो यहाँ पे आप सेलिंग का मत दिखिए जब तक ये पोटेंशियली ब्रेक करके एक बड़ी रेड कैंडल नहीं बनाता तब तक। ओके, सो इसके अंदर क्या हुआ, अराउंड इसी लेवल से बाद में क्या किया, नीचे की ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया इसने। ये जो एक है फ्लैग एंड पोल की पैटर्न भी बना रहा है, देख सकते हैं आप। ये रहा हमारा पोल। ठीक है, और यहाँ पे ये रहा हमारा फ्लैग। ओके, तो ये फ्लैग एंड पोल की पैटर्न बनाई है, तो हमने यहाँ पे भी ट्रेड ले ली है। हमारे पोटेंशियली टारगेट्स जो है, ठीक है, उसके बहुत नजदीक पहुंच चुका है। कल के दिन के अंदर अगर हमें गैप अप मिलेगा हम तुरंत एग्जिट कर लेंगे। ओके,
ओके, विद दिस ये हमारी दूसरी ट्रेड थी जो हमने कल दी थी आपको। तो अभी बैंक निफ्टी के अंदर आपको क्या करना है ये देख लीजिए। पहले तो अगर ये ट्रेंड लाइन हमें मिल रही है, ठीक है, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो यहाँ पे आप सेलिंग के बारे में देख सकते हैं। ओके, लेकिन मैं आपको पोटेंशियली सजेस्ट क्या करूंगा कि आप क्या करें, आपको ये वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने देना चाहिए। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो ये वाले लेवल के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। ये लेवल कौन सा है, 38,200 का। ओके, सो आप ये करेंगे तो आपको काफी अच्छे टारगेट्स मिलेंगे रिवर्सल्स के लिए। ओके, यस, अभी एक हम कमोडिटी की बात कर लेते हैं पहले 2 मिनट के लिए, उसके बाद हम जाते हैं हमारे इंट्राडे के ऊपर और स्विंग ट्रेड के ऊपर। तो ये रही हमारी कौन सी है, सिल्वर। ओके, तो सिल्वर के अंदर हमने अपने क्लाइंट्स को काफी टाइम से दिलवाया हुआ है। ओके, ये जब भी ये पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, ये यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो आपको ना दिख रही हो तो मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनाई थी। ओके, ये रहा ये सेकंड, और ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था विद ए बिग ग्रीन कैंडल, और ये ग्रीन कैंडल के ऊपर हमने एंटर करवाया था अपने सारे क्लाइंट्स को, राइट। सो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है ये देख लो। ये ऑलरेडी हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट दे चुका है, 1:15 का प्रॉफिट हमारा ऑलरेडी अचीव होने आया है। सो अभी हमें क्या करेंगे इसके अंदर, हम अभी जंप करके सिल्वर बाय नहीं करेंगे। ओके, सिल्वर के ऊपर अभी क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियली क्या दिख रहा है हमें, ट्रेंड लाइन ऊपर दिख रही है, रेजिस्टेंस हमें ऑलरेडी दिख रहा है, काफी टाइम टच हो चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये। ओके, सो इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करके बाद में फिर से ये करता है, टच करता है, और बाद में नीचे अगर ब्रेक करता है, ठीक है, तो हमारा बी वाला हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये ए ब्रेक करने पे हम टारगेट ले लेंगे कहाँ तक का, तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होने वाला है वो अराउंड दिस लेवल होगा, ठीक है, और सेकंड टारगेट जो होगा हमारा वो अराउंड ये वाला लेवल होगा। ओके, सो ये दो हमारे लेवल्स होने वाले हैं सिल्वर के अंदर, ठीक है, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर इसको अभी के लिए क्या करना है, ब्रेकआउट देना है, तो हम ब्रेकआउट के अंदर इंटरेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि काफी बड़े वाले मूव के साथ ये ब्रेकआउट दे रहा है। इतने बड़े हैवी मूव जो होते हैं कमोडिटी के अंदर सस्टेन नहीं करते हैं, वो बाद में क्या होता है वहां पे नीचे ही आना पड़ता है उनको। फॉर एग्जाम्पल ये वाला ले लो आप मूव, ये देखो ये काफी स्टिप मूव है, ठीक है, तो यहाँ पे बाद में क्या किया, ये जब भी ट्रेंड लाइन के नजदीक पहुंचा इसे नीचे आना पड़ा। यहाँ पे ये वाला भी बहुत स्टिफ मूव है, ओके, तो इसको फिर से नीचे आना पड़ा। सो यही चीज है हमारी इसके अंदर। सो हम इसके अंदर सेलिंग का देखेंगे, बाइंग का नहीं देखेंगे। ओके, अभी आगे हम बात करते हैं दूसरे ट्रेड्स की। इंट्राडे के लिए हम अगर देखना चाहे कल के लिए, एक हमें दिख रहा है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी सॉरी। सो एचडीएफसी के अंदर हमें क्या दिख रहा है, सी एचडीएफसी का क्या था, ऊपर की एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, ठीक है, 1 टच, सेकंड टच, थर्ड टच, और ये फोर्थ टच के ऊपर इसने क्या किया, ब्रेकआउट दिया है। ओके, फोर्थ टच के ऊपर जब भी इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे रिटेस्ट करने आ चुका है। रिटेस्ट करने के बाद ये क्या कर रहा है, सस्टेन नहीं कर पाया ट्रेंड लाइन के ऊपर, और ये अंदर चला गया है रेंज के अंदर, राइट। तो अभी इसके अंदर हमें क्या करना है कल के दिन के अंदर, ये देखो आप, जो एचडीएफसी हमें दिख रहा है उसके अंदर हमारे पास दो पोटेंशियल टारगेट्स बनते हैं। अगर एक शॉर्टिंग का देखे तो ये काफी टाइम से एक लोअर हाइज लोअर लोज की फॉर्मेशन बना रहा है, राइट। सो इसके अंदर हमें मोस्टली क्या करना चाहिए, सेलिंग का देखना चाहिए, जब तक एक अपना प्रीवियस हाई तोड़ के ऊपर नहीं जाता और हायर हाइज की फॉर्मेशन नहीं बनाता तब तक, राइट। सो अभी इसके अंदर क्या हुआ है, ये हमारा प्रीवियस वाला हाई था, ठीक है, आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, ये प्रीवियस हाई था, ये बाद में नया लो बनाया इसने, लेकिन प्रीवियस वाले हाई को क्या किया है, इसने ब्रेक किया है और इसके ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। सो अभी कल के दिन के अंदर अगर ये प्रीवियस हाई के ऊपर सस्टेन करेगा, हम तुरंत बाई नहीं करेंगे, ये फिर से ट्रेंड लाइन को रिगेन करने दीजिए। ट्रेंड लाइन जब रिगेन होगी उसके बाद हम बाई करेंगे 2588, मतलब 2590 से लेके 2600 के बीच में हम बाइंग का देखेंगे, ठीक है। बड़ा रिवर्सल ट्रेड होगी तो हमारा टारगेट्स भी काफी बड़े होंगे, ओके, स्टॉप लॉस छोटा होगा, टारगेट बहुत बड़े होंगे। अगर हम शॉर्टिंग साइड पे देखें तो हमें शॉर्टिंग के लिए क्या करना है, जब भी प्रीवियस लो तोड़ता है अपना तभी हम उसके अंदर सेलिंग का देखेंगे, तब तक हम सेल नहीं करेंगे। सो प्रीवियस लो को तोड़ेगा तो नीचे की साइड पे हमें एक पोटेंशियल सपोर्ट ये वाला दिख रहा है 2510 का, तो यहाँ तक के टारगेट्स हो सकते हैं। अगर 2510 तोड़ के आगे निकल रहा है तो ट्रेल करते करते हम इसको 2450 तक लेके जा सकते हैं। ये दो हमारे पोटेंशियल टारगेट्स होंगे डाउन साइड के ऊपर, ओके। सेकेंड ट्रेड हमारी जो होगी वो होगी डेल्टा कॉर्प। ओके, डेल्टा कॉर्प क्या है कि काफी टाइम से, काफी महीनों से एक रेंज के अंदर चल रहा है, एक ट्राइंगल के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर फंसा हुआ है, राइट। सो अभी इसके अंदर हमारा क्या होना चाहिए डेल्टा कॉर्प के अंदर, ये देख लेते हैं, चलो। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एक ट्राइंगल की पैटर्न बना रहा है, डिसेंडिंग ट्राइंगल की पैटर्न बना रहा था, ठीक है। यहाँ पे इससे क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है, ओके, लेकिन ब्रेकआउट क्या किया है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है अभी भी, ठीक है। ये जब भी अपना प्रीवियस वाले हाई को ये तोड़ेगा, ये वाला जो इसका हाई है, ठीक है, इसको जब भी ये तोड़ेगा
तब हमारे लिए पोटेंशियल ट्रेड एक बन के आएगी। ओके, सो हमें बाई कब करना है, 295 के लेवल के ऊपर हमें बाई करना है, 295.55 के ऊपर। ओके, हमारा स्टॉप लॉस जो होगा अराउंड दिस लेवल होगा, 290 बन के आजू बाजू होगा। टारगेट जो होगा हमारा 305 306 का होगा। ओके, 305 306 के ऊपर अगर जाना स्टार्ट कर देता है, ओके, और वॉल्यूम्स अच्छे आ रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि आप अपनी जो इंट्राडे पोजीशन होगी उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि दूसरे दिन बहुत बड़ा स्पाइक आ सकता है इसके अंदर। काफी टाइम से बहुत टाइट रेंज के अंदर घूम रहा है, इसीलिए डेल्टा कॉर्प, राइट। थर्ड वाला मैं आपको दिखाता हूँ, राजेश एक्सपोर्ट। राजेश एक्सपोर्ट एक ऐसी कंपनी है जिसको मैं कभी भी शॉर्ट करना पर्सनली पसंद नहीं करता हूँ। ओके, क्यों? उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि ये काफी हाई मोमेंटम स्टॉक है। ओके, और कंपनी काफी अच्छे से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती आ रही है बहुत टाइम से। जैसे मैं रिलायंस को कभी शॉर्ट नहीं करता हूँ, उसी तरह से मैं राजेश एक्सपोर्ट को कभी शॉर्ट नहीं करता हूँ। ओके, सो अभी मैं इसका ए स्टॉक का एक नेचर बताता हूँ आपको। ये क्या करता है, काफी टाइम के लिए, काफी दिनों के लिए ये एक बहुत ज्यादा छोटी सी रेंज के अंदर फंस जाता है, और एक ही दिन में ये क्या करेगा, फटाक से एक ब्रेकआउट देगा और इतना बड़ा मूव दे देगा। ठीक है, 5 10 15% का इजी मूव देता है, बाद में फिर से एक रेंज में फंस जाता है, फिर से बड़ा मूव देता है, फिर से एक रेंज में फंस जाता है, राइट। सो ये इसका एक नेचर है इस स्टॉक का। तो हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये देख लो। यहाँ पे एक ये ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, बिग मूव, फिर से एक असेंडिंग ट्राइंगल बनाई, बिग मूव। अब ये फिर से क्या कर रहा है, एक ये फॉलिंग वेज के टाइप के जैसी फॉर्मेशन बना रहा है। ओके, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर बाइंग का देखेंगे कब। यहाँ पे एक हम लोग एक लगा देंगे, ठीक है। ये रहा हमारा एक एरिया है 240 का। ओके, सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक ऑर्डर लगा देंगे, ताकि जब भी ये वाला एरिया क्रॉस हो तो हम क्या करें, तुरंत ही बाय हो जाए इसके अंदर, और हम ये वाली जो एक बिग रैली आती है उसका एक पार्ट बन जाए। ओके, सो 294 के ऊपर आपको जीटीटी लगा के रखना है, क्योंकि इसका मोमेंटम कैच करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप एक सीजन ट्रेडर नहीं हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा इसकी मोमेंटम को कैच करना। ओके, सो ये मोमेंटम कैच करने के लिए आपको क्या करना है, एक जीटीटी लगा देना है 1 2 रुपए ऊपर का, राइट। सो इस तरह से आपको इसके अंदर करना है। नेक्स्ट आता है कोटक बैंक। तो देखो कोटक बैंक के अंदर क्या हो रहा है, ये भी आप देख लो एक बार। यहाँ पे एक डबल टॉप का फॉर्मेशन हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये रहा फर्स्ट टॉप, ये रहा सेकंड टॉप, इसका ब्रेकडाउन दिया, ठीक है। और यहाँ पे अभी ये रिटेस्ट करने आ चुका है वापस। ओके, ये वाली अपनी जो नेकलाइन थी डबल टॉप की, उसको रिगेन करने क्या कहते हैं, रिटेस्ट करने आया है। ओके, सो अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे, अगर यहाँ से ये तोड़ के नीचे जाता है तो तब इसके अंदर हम सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढने का ट्राई करेंगे। अगर ये यहाँ से ऐसा कुछ करता है, ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बन चुका है। डबल टॉप जब भी फॉर्म होता है तो हमारे लिए क्या होता है कि इसका जो ये हाइट होती है वो उसका पोटेंशियल नीचे टारगेट होता है, राइट। तो ये अगर आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा डबल टॉप, ठीक है। तो यहाँ से अभी नीचे का पोटेंशियल एक टारगेट ले लेते हैं, तो अराउंड दिस लेवल आता है, ये वाला लेवल कितना, 1800 का लेवल आता है, राइट। अभी एक और चीज आप समझिए इसके अंदर, कि ये तो हमारा डबल टॉप का टारगेट हो गया, लेकिन ये जब भी नीचे आएगा, ओके, तो यहाँ पे एक और पैटर्न हमें बनती हुई दिख रही है, जो पैटर्न ओवरलैपिंग मैंने आपको सिखाया है इतने टाइम से, ठीक है। तो ये पैटर्न ओवरलैपिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें इजी बनती हुई दिख रही है। ये रहा हमारा फर्स्ट शोल्डर, ये रहा हमारा हेड, ये दूसरा शोल्डर आधा बन चुका है, ठीक है। यहाँ से अगर नीचे आके ये वाले लेवल को ब्रेक करेगा, ठीक है, तो ये हमारा दूसरा शोल्डर भी बन जाएगा। तो हेड एंड शोल्डर का भी एक हमारा नीचे का टारगेट आएगा। ओके, जो टारगेट निकल के आता है 1790 के आजू बाजू, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे पोटेंशियली ये यहाँ पे क्या होगा, सपोर्ट के जैसे वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था जब ये यहाँ से तोड़ के निकला था, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन, और ये फर्स्ट टाइम नीचे रिटेस्ट करने आ रहा है। जब भी कोई भी फर्स्ट टाइम रिटेस्ट करने आता है तो एक बड़ा बाउंस देता है उसके बाद। ओके, सो आप इसके अंदर क्या करो कि यहाँ पे नजदीक में कहीं पर भी टारगेट लगा के रख सकते हैं, बहुत अच्छी पोटेंशियल ट्रेड मिलेगी आपको। ओके, सो ये थी हमारी पैटर्न ओवरलैपिंग का एग्जांपल कोटक बैंक के अंदर। ओके, सो अभी लास्ट हम बात करते हैं आईटीसी की। एक चीज समझो, आईटीसी क्या है, एक सिन कंपनी है, ठीक है। सिन कंपनी का मीनिंग क्या होता है, तंबाकू हो गई, लिकर हो गई, दारू हो गई, ठीक है। तो ये सारी जो कंपनी होती है जो अपने हेल्थ को हैजार्डियस है, ठीक है, कुछ स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से वो सही नहीं मानी जाती है। फॉर एग्जांपल कुछ धर्मों के अंदर लिकर को ठीक नहीं माना जाता है। ये सब चीजें उसको क्या कहते हैं, सिन कंपनीज कहते हैं, ठीक है, पाप वाली कंपनीज कहते हैं। सिन मतलब पाप। ओके, सो ये सब कंपनीज के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट बहुत फ्रीली क्या करती है, वो अपने टैक्स को बढ़ाती है। ओके, सो अभी हमारा यूनियन बजट आ रहा है। यूनियन बजट के अंदर क्या होने वाला है, हमारा जो बीओपी है, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, सॉरी। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा कि ये अभी पूरा का पूरा है ना,
तो बिगड़ चुका है। क्यों? फिस्कल डेफिसिट हमारे इंडिया की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ओके, फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग क्या होता है? जो हमारा फॉर एग्जांपल डेप्थ हो गया, जो एक्सपोर्ट से लेके इंपोर्ट्स हो गए, ठीक है, तो हमारे इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट्स कम हो रहा है, ठीक है, बाकी सब के अंदर भी हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या हो रहा है? डेप्थ हमारे जो गवर्नमेंट का है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो ये सब चीजें जो है वो बैलेंस ऑफ पावर को, पेमेंट को हमारे बिगाड़ती रहती है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमें क्या करना है? न्यूट्रलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी गवर्नमेंट के लिए। सो वो अभी किसके ऊपर टैक्स डालेगी? वो खाने के ऊपर तो डाल नहीं सकती, एफएमसीजी के ऊपर डाल नहीं सकती, बिस्किट के ऊपर टैक्स थोड़ी डालेगी वो किसके ऊपर डालेगी? जो चीज गवर्नमेंट ऑलरेडी बैन करना चाहती है, वो कम करना चाहती है ऑलरेडी। ओके, तो उसके ऊपर वो क्या करेगी? उन इंडस्ट्रीज के ऊपर वो टैक्स लगाना स्टार्ट करेगी, ताकि एक और बैरियर क्रिएट हो कंज्यूमर और जो हमारे प्रोड्यूसर्स है उनके बीच में। क्या? मनी गैप क्रिएट होगा। ओके, पहले 5 की सिगरेट मिलती होगी, अभी 10 की मिलने लगेगी, 10 की मिलती होगी, वो 20 की मिलने लगेगी। ऐसा जब भी होगा तो तब क्या होता है कि ड्यू टू इन्फ्लेशन वो प्रोडक्ट जो होता है उसकी यूसेज कम हो जाती है। ओके, सो फॉर एग्जांपल आईटीसी जो है हमारा, वो टोबैको कंपनी है और हमारे इंडिया की बिगेस्ट टोबैको कंपनी है, राइट। सो आईटीसी के अंदर बेसिक क्या होगा कि वो जब भी टैक्स बढ़ाएंगे तो आईटीसी के ऊपर डायरेक्ट उसका मार्जिन के ऊपर अफेक्ट होने वाला है उसके, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट होगा। सो उसकी वजह से क्या होगा कि ये ऑलरेडी प्रेशर में रहेंगी। सो मोस्टली क्या होता है कि जब भी हमारा कोई भी यूनियन बजट आने वाला होता है तो ये जो सारी सिन कंपनीज होती है, दारू की हो गई, तंबाकू की हो गई, वो ऑलरेडी प्रेशर में ऑलरेडी आने लगती है, राइट। तो हम इसका फायदा उठाते हैं शॉर्टिंग के लिए आईटीसी के अंदर। आईटीसी के अंदर अभी और एक क्या चीज दिख रही है? टेक्निकली टेक्निकली हमें दिख रहा है कि ये एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन में था, लेकिन उसका ब्रेकडाउन दे दिया है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अभी यहां से इसने नीचे आया और रिटेस्ट किया ये फर्स्ट टाइम, ठीक है, और अभी क्या किया इसने? फिर से अपने प्रीवियस वाले लो को तोड़ के और नीचे जाने का ट्राई कर रहा है। ओके, सो अपने प्रीवियस वाले लो को ऑलरेडी ये तोड़ चुका है, मतलब न्यू लो बना चुका है ये। सो लोअर हाइज लोअर लोस की फॉर्मेशन बन चुकी है, ठीक है। ये हमारा लोअर हाई हो गया क्योंकि ये पिछले वाले हाई से कम है, और लोअर लो हो गया क्योंकि ये पिछले वाले लो से ये वाला लो कम है, राइट। सो अभी हमें क्या करना है? अगर ये फिर से नीचे आने का ट्राई करता है और ये वाला लेवल तोड़ता है, ठीक है, तो हम इसके अंदर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और यहाँ पे हम शॉर्ट कर देंगे इसे, ठीक है। तो हमारा जो पहला टारगेट होगा ये होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा दबा देते हैं। सो 1:2 का ये वाला हमारा टारगेट हो जाएगा। अगर सेकंड टारगेट देखेंगे तो अराउंड 210 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। और मैं अभी कह रहा हूं कि अगर थोड़ा सा भी टैक्स इंक्रीज हुआ, ओके, आईटीसी बहुत एडवर्सली अफेक्ट होगा और 204 200 के टारगेट्स हमें इजीली दिख जाएंगे, ठीक है। और जब भी 200 का लेवल तोड़ेगा, मैं बता रहा हूं आपको गाइज, ये वाली ट्रेड आपको लेनी बनती है, क्योंकि इतना बड़ा क्विक मोमेंटम आएगा नेगेटिव साइड के ऊपर आईटीसी के अंदर कि आप बात मत पूछो, क्योंकि बहुत टाइम से रिगेन करके बैठा है अपने 200 के लेवल को। तो 200 जब भी टूटेगा तब बहुत गंदी हालत होने वाली है सबकी। ओके, सो ये वाले हमारे सारे टारगेट्स अचीव हो जाएंगे इजीली आईटीसी के अंदर। आईटीसी के अंदर एक और चीज है कि जब भी ब्रेक आउट होता है ना, तब मैं कभी भी उसके अंदर ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि आईटीसी के ब्रेकआउट्स के वो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। 70% ऑफ द टाइम्स, मेरे बैक टेस्टिंग के हिसाब से 70% ऑफ द टाइम्स आईटीसी के जो भी ब्रेकआउट्स होते हैं वो फेल होते हैं। ओके, वो अपने टारगेट्स जो हमारे पॉसिबल होते हैं, पैटर्न टारगेट्स, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो उससे पहले ही रिवर्स दे देते हैं। ओके, सो हमें इसका ध्यान रखना है। और आईटीसी के ब्रेकआउट्स पे कभी ट्रेड नहीं कर रहा है, लेकिन जब भी ब्रेक डाउन होता है गाइज, इजीली टारगेट्स अचीव हो जाते हैं हमारे। तो उसकी वजह से हम ब्रेक डाउन के अंदर हम हमेशा यूज करेंगे इसके टारगेट्स को। ओके, विद दिस गाइज, ये थी हमारी टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, कल के लिए। हम आशा करते हैं कि आप सब काफी अच्छे से हमारे ट्रेड्स के ऊपर पैसे कमा पा रहे हैं। ओके, और अगर कमा पा रहे हैं तो फिर से मैं कहता हूँ गाइज कि सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। ओके, विद दिस, लव यू ऑल गाइज, और सेफ रहिए। ओके, और ट्रेड करते रहिए। थैंक यू।